बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के डिबेंचर वाले चैप्टर की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है अ कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ₹2,50,000 ऑन 1 जनवरी 2017। द कंपनी पे इंटरेस्ट ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। उसके बाद इट परचेज ऑन डिबेंचर ₹25,000 एट 97 एक्स इंटरेस्ट 30 अप्रैल 2017। यहाँ तक मैं निशान लगा लेता हूँ। पहले यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें बताया गया है कि कंपनी के पास 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर थे, जो कि 2.5 लाख रुपए के थे। तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर की एंट्री हम पास नहीं करते। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट पे करना है 30 जून और 31 दिसंबर को। और लास्ट वाली लाइन में ये बताता है कि कंपनी ने ऑन डिबेंचर परचेज किए हैं एक्स इंटरेस्ट पे। किसके लिए? ऑन डिबेंचर परचेज किए इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पर कैंसिलेशन का नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये डिबेंचर जो परचेज किए हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए किए हैं। जो आपने एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की एंट्री याद की हुई है, सेम एंट्री वही लिख देंगे, बस प्रॉफिट का नाम नहीं लिखेंगे। तो जब भी डिबेंचर परचेज करते हैं एक्स इंटरेस्ट पे या कम इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसकी एंट्री होती है ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, इन दोनों को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी आसानी के लिए एंट्रीज मैंने यहाँ पर पास कर ली हैं। पहली एंट्री देखें, जो आपने डिबेंचर की परचेज किए हैं एक्स इंटरेस्ट के ऊपर 30 अप्रैल 2017 को। यहाँ पे डेट लिख लें 30 अप्रैल 2017। डिबेंचर परचेज किए हैं एक्स इंटरेस्ट पे, तो ऑन डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपने निकालनी है इंटरेस्ट की वैल्यू। आपके पास डिबेंचर थे 25,000 रुपये के, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे पास डिबेंचर की अमाउंट है 25,000 रुपये। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैंने वर्किंग 1 की है। इन डिबेंचर की अमाउंट है 25,000 रुपये। इंटरेस्ट रेट है मेरे पास कितने परसेंट? 12%। इसको मल्टीप्लाई पे 12% कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हम अप्रैल परचेज कर रहे हैं डिबेंचर 30 अप्रैल। डिबेंचर परचेज कर रहे हैं हम 30 अप्रैल को, तो ये देखें जी 30 अप्रैल भी काउंट होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ बनते हैं। तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। वर्किंग करके दिखाता हूँ आपको मैं। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, तो वो आता है 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, जिसे मैं यहाँ पर लिख दूँगा। अब मैंने निकालनी है वर्किंग 2 के अंदर बैंक की अमाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्किंग 2। बैंक की अमाउंट कैसे निकालेंगे? एक डिबेंचर आपने परचेज किया है 97 का और टोटल डिबेंचर आपके पास है 250। वो कैसे है? इस 25,000 रुपये को आप 100 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 250। ये 250 मैंने ऐसे लिखा है, ये 250 यहाँ पर आ गया। इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, जितने का एक डिबेंचर है 97 का, इसे मैंने 97 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास अमाउंट आती है 250 मल्टीप्लाई बाय 97, अमाउंट आती है 24,250 रुपये। आपको एक बात याद होगी, मैंने बताया था एक्स इंटरेस्ट के अंदर जब भी बैंक की अमाउंट निकालते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट को ऐड करके लिखते हैं। तो ये मैंने 1,000 रुपये प्लस कर दिया इंटरेस्ट वाला, तो बैंक की अमाउंट आ गई 25,250 रुपये वर्किंग 2 से। यहाँ पर आप वर्किंग 2 की हाइडिंग दें और यहाँ पर लिख दें 25,250 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ऊपर आ जाएगा 24,250 रुपये आपकी ऑन डिबेंचर की अमाउंट। इसके बाद सवाल में मुझे वो कहता है 30 अप्रैल के बाद आपने एंट्रीज पास कर दें। तो 30 अप्रैल के बाद आपने इंटरेस्ट पे करना है 30 जून को और 31 दिसंबर को। तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसलिए आया है क्योंकि ऊपर आपने एक्स इंटरेस्ट डिबेंचर परचेज किए हुए हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे बैंक की। अमाउंट कैसे निकालते हैं? टोटल डिबेंचर थे मेरे पास 2.5 लाख रुपए के। आपने 2.5 लाख रुपए डिबेंचर ऊपर लिखना है। मैं बैंक की अमाउंट निकाल रहा हूँ, इसके अंदर से आपने माइनस करना है 25,000 रुपये को, जो डिबेंचर आपने एक्स इंटरेस्ट के ऊपर परचेज किए हुए हैं। तो रिमेनिंग बचेगा 2,25,000 रुपये। इस 2,25,000 रुपये आपने इंटरेस्ट पे करना है, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय कब पे कर रहे हैं? जून के महीने में, 6 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आपके पास बैंक की अमाउंट आ जाएगी 2,50,000 माइनस 25,000 जो आपने एक्स इंटरेस्ट पे परचेज किए थे, मल्टीप्लाई बाय 12%,
परसेंट मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 13,500 आपकी वर्किंग 1 से या वर्किंग 3 का नाम इसे आप दें, वर्किंग 3 से आपकी अमाउंट आई है बैंक की, जो कि आई है 13,500 रुपये। आपने यहाँ पे लिख देना है 13,500 रुपये। इसके बाद आपने अमाउंट निकालनी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। खुद आपने डिबेंचर परचेज किए हुए थे 25,000 रुपये के एक्स इंटरेस्ट पे, मल्टीप्लाई बाय 12% करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे आपने अप्रैल के अंदर इंटरेस्ट पे किया था, तो मई और जून 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाई 12, तो मेरे पास अमाउंट आएगी 500 रुपये, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट आई है, ये 500 रुपये। इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास ऊपर 14,000 रुपये अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। इसके बाद वो कहता है 31 दिसंबर को आपने इंटरेस्ट पे करना है। ये देखें जी, 30 जून को इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करने की वही एंट्री होगी ऑन डिबेंचर अकाउंट। सॉरी, यहाँ पर कुछ और भी हमें सवाल में कह रहा है जी। ये देखें जी, मैं थोड़ा सा सवाल स्किप कर गया था कि यहाँ पे देखें वो कहता है फर्दर परचेज ऑन डिबेंचर ₹25,000 एज इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने इंटरेस्ट की एंट्री पे की है जून में, जून के बाद आएगा सितंबर, और सितंबर के महीने में आपने 1 सितंबर को डिबेंचर परचेज किए हैं 25,000 रुपये के ऑन डिबेंचर, तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो सेम एंट्री आपकी आ जाएगी। लेकिन अब आपने डिबेंचर परचेज किए हैं कम इंटरेस्ट के ऊपर, तो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, अगर ये दोनों कैंसिलेशन के लिए नहीं है तो आपकी एंट्री सेम आती है। तो सेम एंट्री आ जाएगी ऑन डिबेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये डिबेंचर परचेज कर रहे हैं आप कम इंटरेस्ट के ऊपर, आप यहाँ पे साइड पे लिख भी दें बेशक, या नरेशन में लिखिएगा ताकि आपको प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिल सके। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे आएगा? जो डिबेंचर आपने परचेज किए हैं वो 25,000 रुपये के परचेज किए हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट निकालते हैं। 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12% से, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट था 12%, मल्टीप्लाई 12%, मल्टीप्लाई आपने जून में इंटरेस्ट पे किया था, तो जून के बाद सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर की 1 तारीख थी, तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएंगी किसकी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। तो निकाल के दिखाता हूँ आपको। 25,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट आती है 500 रुपये। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी। कम इंटरेस्ट में मैंने निकालनी है बैंक की अमाउंट, तो बैंक की अमाउंट कैसे निकालते हैं? डिबेंचर परचेज किए हैं मैंने कितने? 225,000, जिसे मैं 250 डिबेंचर कहता हूँ। इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250 डिबेंचर, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? जितने का एक था 98 का, ये देखें जी 98 का, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 98, तो ये मेरे पास बैंक की अमाउंट आ जाएगी वर्किंग फोर्स से। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 98 वो आ जाएगा 24,500 रुपये, 24,500 रुपये। ये मैंने लिख दिए यहाँ पे बैंक में 24,500, इन दोनों का मैं डिफरेंस लूँगा तो 24,000 रुपये ऊपर मेरी ऑन डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद सवाल में वो कहता है 31 दिसंबर को आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पे करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का नाम इसलिए आया है क्योंकि आपने एक्स और कम इंटरेस्ट पे डिबेंचर खुद परचेज किए हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले बैंक की अमाउंट निकालेंगे। वर्किंग कैसे करेंगे? टोटल डिबेंचर आपके पास थे कितने के? 2.5 लाख रुपए के। ये देखें, आप लिख लें यहाँ पे 2.5 लाख रुपए। इसमें से आपने एक्स इंटरेस्ट पे डिबेंचर परचेज किए हैं कितने के? 25,000 रुपये के, और कम इंटरेस्ट पे भी आपने परचेज किए हैं 25,000 रुपये के। तो इन दोनों को आपने इसके अंदर से पहले माइनस कर देना है, माइनस 25,000 रुपये माइनस 25,000 रुपये, तो ये आपकी रिमेनिंग अमाउंट बचती है 2 लाख रुपये। इस 2 लाख रुपये के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, जो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट थी, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आपके इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। 6 डिवाइडेड बाय 12 इसलिए किया क्योंकि आप जून के बाद दिसंबर में इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो ये 6 महीने बनते हैं जो डिबेंचर परचेज किए हुए थे एक्स और कम पे, वो मैं माइनस कर चुका हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट आती है 12,000 रुपये। ये 12,000 रुपये मेरे पास अमाउंट आ गई बैंक की, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12,000 रुपये। इसके बाद मैंने निकालना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट कैसे निकालेंगे?
तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मेरे पास थे टोटल 50,000 रुपये के, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाले दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से, बल्कि आपकी आसानी के लिए मैं अलग अलग निकाल लेता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो मेरे पास थे वो 25,000 रुपये के एक्स इंटरेस्ट पे थे और 25,000 रुपये के मेरे पास कम इंटरेस्ट पे थे। तो अगर पहले मैं निकालता हूँ एक्स इंटरेस्ट वाले ऊपर वाली अमाउंट, तो 25,000 के डिबेंचर थे मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी किसकी, ऑन डिबेंचर की एक्स इंटरेस्ट पे, क्योंकि हमने अभी तक वो डिबेंचर कैंसिल नहीं करवाए हैं। मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट आती है 1,500 रुपये। इसी तरह मैं निकालूंगा अमाउंट इन कम इंटरेस्ट के ऊपर जो मैंने डिबेंचर परचेज किए हुए थे 25,000 रुपये के, मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई क्या करूँगा, मैंने कब परचेज किए थे, मैंने परचेज किए थे वो सितंबर के महीने में आई थी। ये देखें जी 1 सितंबर को, तो सितंबर से दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ बनते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरे पास कम इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट आती है 1,000 रुपये। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी 2,500 रुपये। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2,500 रुपये। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो अमाउंट आ जाती है 14,500 रुपये, जो कि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट आई है। इसके बाद है जी उसने साल के आखिर पर कब जी, उसने साल के आखिर पर दिसंबर 2017 में कंपनी ने कैंसिल कर दिए डिबेंचर जो कि 30 अप्रैल को परचेज़ किए थे। तो 30 अप्रैल वाले डिबेंचर जब कैंसिल कर दिए, कैंसिलेशन की एंट्री होती है डिबेंचर अकाउंट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। 30 अप्रैल को डिबेंचर ये वाले खरीदे थे हमने 24,250 ऑन डिबेंचर से, जितने से डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट कर दें। 24,250 रुपये डिबेंचर की टोटल अमाउंट थी 25,000 रुपये। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो 750 रुपये प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद हमने पास करनी है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री कैसे पास करते हैं, इंतहाई आसान है। ये देखें जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक ये डेबिट हो रहा है, एक ये डेबिट हो रहा है। मैं साथ साथ अमाउंट लिख लेता हूँ। 1,000 से पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है, उसके बाद 14,000 से दूसरी एंट्री में डेबिट हो रहा है, उसके बाद 500 रुपये से तीसरी एंट्री में डेबिट हो रहा है, उसके बाद जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चौथी एंट्री में 14,500 से डेबिट हो रहा है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बस जी यहाँ तक ही था। इन चारों का मैंने प्लस किया तो 30,000 रुपये आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट, जो क्लोजिंग एंट्री में थी। तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा था, उसे मैंने क्रेडिट किया और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को मैंने डेबिट किया है। एक ये वाली अमाउंट, एक ये वाली अमाउंट, एक ये वाली अमाउंट और एक ये वाली अमाउंट। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को भी आपने क्लोज करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक ये था आपके पास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक ये था आपके पास, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन दोनों के अलावा कहीं पे भी नहीं था। तो ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, इसको आपने डेबिट कर दिया और प्रॉफिट। ये देखें जी, मैंने थोड़ी सी एंट्री ऊपर नीचे कर दी है। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट किया हुआ है, ये मैंने एंट्री ठीक पास की है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये क्रेडिट किया, वैसे मैंने डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कुछ गलती नहीं हुई भी जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 500 रुपये से ये थे और 2,500 रुपये से ये थे, तो इन दोनों प्लस करेंगे 3,000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को भी क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व में, तो ये क्रेडिट हो रहा है, इसे डेबिट कर देंगे, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे और 750 रुपये यहाँ आ जाएंगे। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन का कंप्लीट व्यू है।